नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे गोचर ग्रह के बारे में। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को देख करके हम जातक के पूरी भाव भंगिमा, उसके जीवन किस प्रकार से रहेगा, उसकी क्या क्या घटना घटित होने वाली हैं, उसकी कितनी धन संपदा होगी, उन सब के प्रभाव की गणना करते हैं। लेकिन ज्योतिष में ग्रहों का गोचर का बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुंडली का लगभग 80% जो हिस्सा है, जो जातक पर प्रभावशाली है, वह ग्रहों का गोचर है। आप इस प्रकार से समझिए कि हमारे ये जो शरीर है, इसमें सभी ग्रहों के तत्व समाहित हैं। और वह तत्व जब किसी ग्रह का गोचर होता है इस नक्षत्र में, इस मंडल में, वह तत्व तभी जागृत होता है। इसलिए गोचर का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही हो या घटित होने वाली हो, उसकी यदि भविष्यवाणी हमको सटीकता से करनी है तो हमको गोचर अवश्य देखना होगा। गोचर का ही प्रभाव है वह मनुष्य के जीवन में परिलक्षित होता है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हमारा शनि गोचर प्रभाव। और शनि गोचर के क्या विशेष नियम हैं, इसकी आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। शनि का जब गोचर होता है तो वह अपना प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि इस चर अचर समस्त ब्रह्मांड में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि शनि बहुत ही मंद गति का ग्रह है, इसलिए इसका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। यदि हम किसी जातक की वार्षिक कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, वार्षिक कुंडली की घोषणा करेंगे, तो हम शनि को अवश्य देखेंगे। 3 ग्रह मुख्य होते हैं जब हम वार्षिक फल की गणना करते हैं। वह होता है शनि, दूसरा गुरु और तीसरा राहु। क्योंकि इनकी दशा और अंतर्दशा लंबी चलने वाली होती है। वहीं अगर हम किसी माह की गणना करने जा रहे हैं, फलादेश करने जा रहे हैं, तो हम तीव्रगामी ग्रह जैसे मंगल, शुक्र और सूर्य को देखेंगे और उनके शुभ अशुभ फल के आधार पर हम महीने की गणना करेंगे, महीने के फल की गणना करेंगे। यदि हम दिनों की गणना करने जा रहे हैं, दिनों के फलादेश बताने जा रहे हैं, तो हमको चंद्रमा देखना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं कि शनि के गोचर का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। शनि के गोचर के प्राय 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है शनि की 7.5, जिसको सभी जानते हैं, और इसका प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलता है। इसलिए यह एक प्रकार से समाज में व्याप्त है। और दूसरा है शनि का कंटक। तो इनको हम अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले शनि की 7.5 आखिरकार है क्या और किस प्रकार से यह जातक को प्रभावित करती है। मित्रों, जो शनि की 7.5 है वह हम चंद्र लगन से देखते हैं। क्योंकि जब चंद्रमा के द्वादश भाव में, चंद्र लगन से द्वादश भाव में शनि की एंट्री होती है, शनि का प्रवेश होता है या गोचर होता है, तब हम मान के चलते हैं कि उस जातक पर 7.5 आरंभ हो चुकी है। क्योंकि प्रत्येक राशि में जो शनिदेव हैं वह 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो इसलिए जहां पर चंद्रमा है उससे पहले घर में जैसे ही शनि का गोचर होता है, हम मानते हैं कि शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। और जैसे ही चंद्रमा उस राशि से 2.5 वर्ष पार करके चंद्रमा की ही राशि में आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो शनि की जो 7.5 है वह लगभग मध्यम अवस्था में है, प्रखर अवस्था में है। और जब शनिदेव जिस चंद्र राशि से लेकर करके उसमें दूसरी राशि यानी द्वितीय भाव में गोचर करते हैं, तब हम कहते हैं कि शनि अंतिम चरण में है
और अंतिम 2.5 वर्ष उतरती शनि की 7.5। तो इस प्रकार से 2.5 वर्ष लगा करके 7.5 साल तक शनिदेव का ये जो गोचर है ये 7.5 कहलाता है। क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है और मन पूरे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा एक प्रकार से बहुत ही सेंसिटिव ग्रह है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, इसके आगे पीछे कोई ना ग्रह हो, तो चंद्रमा एक प्रकार से अस्तित्वहीन हो जाता है। चंद्रमा को बल की आवश्यकता है। चंद्रमा को कोई भी ग्रह अपने प्रभाव में आसानी से ले सकता है। इसी प्रकार से शनि ग्रह चंद्रमा के, जहां चंद्रमा स्थित है वहां से 12 भाग यानी एक घर पीछे जैसे ही एंट्री मारता है तो शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। चंद्र लगन से देखें तो चंद्रमा से 12 भाव में जैसे ही शनिदेव प्रवेश करते हैं तो धन की हानि होने लगती है, धन की अत्यधिक खर्च होने लगती है, क्योंकि ये व्यय का भाव होता है। मानसिक अशांति होने लगती है, जातक डिप्रेशन में चला जाता है और इस प्रकार से खर्चे होते हैं वह खुद समझ नहीं पाता आखिरकार ये खर्चे रुक क्यों नहीं रहे, अनायासी। इसलिए इस प्रकार से हम सलाह देते हैं कि हमें अगर ये जो खर्चे हैं वो धार्मिक क्षेत्रों में हों तो जातक को कहीं ना कहीं एक प्रकार से आराम देखने को मिला, क्योंकि खर्चे तो होने ही है, ये बात निश्चित है। शनि की 7.5 जब शुरुआत होगी तो वह व्यय भाव से शुरुआत होती है उसकी। हालांकि एक पक्ष में अपनी कुंडली में भी देखना होता है कि हमारे चंद्रमा कहाँ स्थित हैं, उससे भी हम अनुमान लगाते हैं कि वहां से जो पिछली राशि है वह कौन सी राशि है और उसका क्या प्रभाव है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्र लगन से अगर हम देखें तो 12 भाव व्यय का भाव है। चंद्र और शनि की जब एंट्री होती है तो एकदम खर्चे बढ़ जाते हैं। और जब शनिदेव चंद्र की राशि में प्रवेश करते हैं, गोचर करते हैं, तो जातक का मान सम्मान बिल्कुल ही धूमिल हो जाता है। उसका कोई सम्मान नहीं रहता, सम्मान एकदम खत्म हो जाता है। उसके घर के जो अपने लोग जिनके लिए उसने बहुत कुछ किया वही उसका उपहास उड़ाने लगते, कोई गर्मा नहीं रहती, शरीर में रोग पकड़ने लगते, आलस छा जाता है, किसी कार्य में करने में मन नहीं लगता। इस प्रकार से हो जाता है कि जैसे एकदम स्थिर, जिसका जीवन एकदम थम गया हो, कांति एकदम खत्म हो जाती है, सिर के दर्द शुरू हो जाते हैं और पैसे का अभाव हो जाता है। तो यह है जब चंद्रमा चंद्र लगन में प्रवेश करता है, माफ कीजिएगा, जब शनि चंद्र लगन में प्रवेश करता है। वही जब शनिदेव चंद्र लगन से द्वितीय भाव में गोचर करते हैं, ये अंतिम 2.5 वर्ष होते हैं शनि की 7.5 के, तो इसमें जो संचित धन है उसकी हानि होने लगती है, परिवार से कलह होने लगती है और जातक इस प्रकार से बोलता है कि उसके बोलने मात्र से झगड़े शुरू हो जाते हैं, बेवजह झगड़े जिनका कोई ओर शोर नहीं, बोलने में उसकी अभद्रता आ जाती है और जो भी रुका हुआ पैसा है लगभग सब खर्च होने के कगार पे आ जाता है। तो ये था शनि की 7.5 और ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा आप अपनी जन्म कुंडली से, और जो मैंने ये बताया है उससे आप बिल्कुल देखेंगे और आपको बिल्कुल सत्य प्रतीत होगा। इसलिए जो शनि की 7.5 है वह बहुत ही एक प्रकार से जातक को दंड देने के लिए, उसके जो पिछले कर्म है उसमें जो उसने पाप किए हैं या इस जन्म में जो उसने जो पाप किए हैं उनका दंड देने के लिए शनिदेव 7.5 के रूप में आते हैं। कहते हैं कि मनुष्य यदि चिरायु जीता है तो उसके जीवन में 3 बार शनि की 7.5 आती है। प्रथम जो शनि की 7.5 आती है वह एकदम प्रहार लेकर के आती है, जातक को एकदम मस्त व्यस्त कर देती है, बहुत ही क्रूरता के साथ में। जातक सोचने लगता है आखिरकार ये मेरे जीवन में हो क्या रहा है। ऐसे जो प्रथम 7.5 होती है बहुत खतरनाक होती है। जातक कोमल शरीर होता है, अनुभवहीन होता है और एकदम समस्या आ जाए तो क्या करेगा जातक, एकदम अव्यवस्थित। लेकिन दूसरी जो शनि की 7.5 आती है दूसरे जीवन काल में तो उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है। वो कब आई कब गई जातक को विशेष पता नहीं पड़ता उसका,
क्योंकि जहां तक भी उस समय प्रौढ़ावस्था में होता है उसको अनुभव होता है, क्योंकि एक शनि की साढ़े साथी वो देख चुका होता है और लगभग वही परिणाम देखने को मिले तो वो उसके अनुभव के, तो कहीं ना कहीं उनको झेल पाता है। लेकिन वहीं जीवन के अंतिम पड़ाव में जब तीसरी शनि की साढ़े साथी आती है तो लगभग वह मनुष्य को परलोक से धार देती है, उसकी मृत्यु लगभग निश्चित ही हो जाती है, क्योंकि मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होती है, शरीर भी दुर्बल होता है और अंतिम जो शनि की साढ़े साथी आती है वह बहुत ही कठोर प्रहार लेकर के आती है। इसलिए ये जो शनि की साढ़े साथी है इसको देखना बहुत ही विशेष रूप से ज्योतिष में मुख्य है। अब हम बात करते हैं शनि की गोचर से बनने वाले कंटक प्रभाव का। यह भी चंद्र लग्न से देखते हैं। जब शनि चंद्र लग्न से चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में गोचर करता है, जिसको हम ढैया भी बोलते हैं, तो उसको चंद्र एक प्रकार से शनि का कंटक कहते हैं। जब शनिदेव चंद्र लग्न से चतुर्थ भाव में प्रवेश करते हैं तो माता को एक प्रकार से रोग होने लगता है, माता से अनबन होने लगती है, माता दुखी रहने लगती है, उसका घर से अलगाव हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको घर से दूर रहना पड़ता है, सुख में अनायासी कमी होने लगती है, उसके जो वाहन थे वो बिकने लग जाते, भूमि में भी एक प्रकार से सेंध लग जाती है, यदि कोई भूमि खरीदता है तो उसमें विवाद हो जाता है, घर में झगड़े, परिवार में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। एक प्रकार से उसके जो सुख में एकदम बवाल होने लगता है, जीवन ऐसा लगता है कि जीवन एकदम खत्म होने की कगार पे। इसलिए ढैया बहुत खतरनाक है। वहीं अगर जो शनि है वह चंद्र लग्न से सप्तम भाव में गोचर करता है तो अनायास ही पत्नी से मतभेद होने लगते हैं, व्यापार में एकदम से घाटा हो जाता है और जातक विदेश में वास करता है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एकदम जो खर्चे हैं वो बढ़ने लगते हैं, लेकिन कमाई कुछ नहीं होती। ये होता है शनि का कंटक, सप्तम भाव में गोचर चंद्र लग्न से। वहीं अगर दसम भाव में गोचर करता है चंद्र लग्न से शनि, तो नौकरी व्यवसाय में एक प्रकार से समस्या आने लगती है, लगी हुई जो नौकरी है वो छूट जाती है, छूटने की संभावना हो जाती है, और जहां पर वो कार्य कर रहा है कार्य स्थल पर एक प्रकार से मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, षड्यंत्र होने लगते हैं, बेरोजगारी की भावना, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है यदि रोजगार नहीं मिल रहा है, और रोजगार है भी तभी बेरोजगार हो जाता है यदि शनि अच्छी अवस्था में नहीं है, कुंडली में शनि नीच का है तो एक प्रकार से रोजगार को एकदम तबाह कर देता है। ये जो शनि का कंटक है जिसको ढैया बोलते हैं, 2.5 साल की होती है, क्योंकि 2.5 वर्ष गोचर करता है राशि में शनि। तो ये था शनि का गोचर जिनको हमने 2 भागों में बांटा, साढ़े साती और कंटक जिसे हम ढैया बोलते हैं। और इसको हम भली भांति अपने जन्म कुंडली से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये तो आप देख ही सकते हैं कहीं भी किसी भी पत्रा में कि जो शनि का गोचर है वह किस राशि में चल रहा है। तो आप अपनी चंद्र राशि देखें और उससे देखें कि यदि उससे पहले भाव में शनि का गोचर है या उसी राशि में गोचर है तो आप पर शनि की साढ़े साती है, उससे पहले राशि पर गोचर है तो आपकी शनि की साढ़े साती की शुरुआत है, और यदि आपकी राशि में ही है शनिदेव तो मान के चलिए आप चरम अवस्था में शनि की साढ़े साती आप पर लगी हुई है। और यदि उससे अगले भाव में है शनिदेव राशि से तो आप पर उतरती शनि की साढ़े साती है, ये भी खतरनाक होती है, क्योंकि जो शनि की साढ़े साती उतरती होती है यह भी मनुष्य को एक प्रकार से सबक सिखा कर दे जाती है, क्योंकि अंतिम पड़ाव होता है, पाप को खत्म करना है उन्हें। तो इसीलिए नित्य ही ऐसी स्थिति में मैं आपको उपाय भी बतलाता चलता हूं। इसका जो मुख्य उपाय है वह है कि यदि आप जो नौका होती है, नाव जो नित्य किसी नदी में या नहर में चल रही है, तो आप उस नाविक से जाकर के कहें तो उस पर जाकर के वो कील ठोके या चोगा लगाए इस प्रकार से कि जब वो नाव चले तो वो पानी को चीरती हुई चले, क्योंकि पानी को चीरेगी तो इस प्रकार से पानी में एक आकृति बनेगी, इस प्रकार से चीरती हुई चले। और उसको क्या करना है, किसी पूर्णमासी को गाड़ना है और 2 पूर्णमासी बीतने के बाद उसको निकाल करके ले आए और उसकी अंगूठी बनवा करके आपको पहननी है।
निश्चित ही शनि के जो प्रभाव है वे 1 सप्ताह में कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि शनि की 7.5 हम पर है ही नहीं। यह इतना अचूक उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है, इसे आप अवश्य करें। और यदि शनि की 7.5 आपको बहुत ज्यादा सता रही है, ये उपाय भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और उपाय है। आप शुक्रवार की रात को किसी पात्र में थोड़ा सा तेल भर करके, तेल उसकी पैनी में फैल जाए इस प्रकार से, और आप जब सोएं आप उसको सिरहाने रख लें। सुबह को उठें तो सबसे पहले छायादान करनी है, अपने जो चेहरा है उस पात्र में देखना है 2 या 3 मिनट, और जाप करना है ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। 108 बार जाप कर ले तो बहुत ही अच्छा है, वरना जितना मन करे उतना जाप कर ले। फिर उसको किसी दिए में उस तेल को भर करके शनिदेव के मंदिर में जाकर के जलाया है। यदि पास में शनिदेव का मंदिर नहीं है तो आप घर के पश्चिम दिशा में उसको जला लें।